दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि करोड़पति बनने का सबसे आसान तरीका रोज ट्रेडिंग करना नहीं बल्कि सही जगह पर लंबे समय तक निवेश करना है, तो क्या आप यकीन करेंगे? बहुत से लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ट्रेडिंग टिप्स और अफवाहों के पीछे भागते हैं। जो लोग अच्छी कंपनियों में लंबे समय तक निवेश करते हैं, उन निवेशकों को अच्छी संपत्ति मिली है अभी तक। यदि आपकी उम्र 18 साल या 40 साल या 50 साल है तो ये वीडियो आपके लिए। तो आज मैं बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है और किन गलतियों से बचना चाहिए और कैसे अच्छी कंपनियां चुनना चाहिए, और छोटे छोटे निवेश समय के साथ बड़ी संपत्ति में बदल सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप किसी कंपनी में म्यूचुअल फंड या किसी निवेश को कई वर्षों तक बनाए रखते हैं। इसका उद्देश्य हर दिन मुनाफा कमाना नहीं बल्कि समय के साथ अच्छी संपत्ति बनाना होता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि लंबी अवधि कितनी अवधि होनी चाहिए, तो आप लगभग कम से कम 10-20 साल या 30 साल की लंबी अवधि अच्छी मानी जाती है, जिससे आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। आप जितना लंबा समय देंगे उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का पावर देखने को मिलेगा। अब समझते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लोग सफल क्यों होते हैं। सबसे पहले तो वो समय को अपना साथी मानकर चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग शेयर मार्केट को ऊपर नीचा देखकर शेयर वगैरह सब बेच देते हैं, और यहीं पर अब लॉन्ग टर्म वाले लोग यहाँ धैर्य रखते हैं और अपने शेयर वगैरह को लंबे समय तक रखते हैं, जिससे उनको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है और लंबे समय में अच्छी संपत्ति बना पाते हैं। अब बहुत से लोग करते हैं कि मार्केट थोड़ा नीचे गिरा तो घबरा कर अपने शेयरों को बेच देते हैं, और वही शेयर ऊपर आने के बाद ज़्यादा दामों में खरीद लेते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बाजार की छोटी गिरावटों पर फैसला नहीं बदलता, वह पहले कंपनी की गुणवत्ता देखता है। अब समझते हैं कि आपको जल्दी शुरुआत क्यों करनी चाहिए। मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक की उम्र 25 साल और एक की उम्र 30 साल है। दोनों हर महीने पैसा निवेश करते हैं। अक्सर जो जल्दी शुरू करता है उसके लिए कंपाउंडिंग के लिए अधिक समय होता है और लंबे समय में उसका निवेश बड़ा हो सकता है। इसी कारण से जल्दी शुरू करना फायदेमंद माना जाता है। अब बात करते हैं कि कंपाउंडिंग की ताकत क्या है। कंपाउंडिंग का मतलब आपके निवेश पर जो रिटर्न मिलता है, मतलब जो आपको रिटर्न मिल रहा है, वो रिटर्न यदि रिटर्न कमाने लगे तो ये कंपाउंडिंग का पावर होता है। ये और लंबे समय में बहुत ज़्यादा होने लगता है। ये धीरे धीरे संपत्ति को बढ़ाता जाता है। यही वजह है कि समय लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि लंबे समय वाला इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा माना जाता है। यदि आप आज ही निवेश करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय होगा और उसमें आपको कंपाउंडिंग का भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, जिससे आपको संपत्ति बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले और निवेश करने से पहले इन 3 बातों को तय करें। तो पहला है, आपका लक्ष्य क्या है, मतलब आप क्या करना चाहते। क्या आप घर खरीदना चाहते हैं, क्या आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, या फिर आपका रिटायरमेंट हो गया, और या फिर आप सिर्फ वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरी बात है, समय कितना है, आपके पास समय कितना है। आपकी उम्र यदि 18 साल है या 20 साल है तो आपके पास बहुत समय है। आप 30 साल तक का भी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और यदि आपकी उम्र 30 से ज़्यादा या फिर 40-50 है तो आप 10 या 20 साल का भी निवेश कर सकते हैं। आप जितनी ज़्यादा समय देंगे उतनी ज़्यादा कंपाउंडिंग का पावर आपको देखने को मिलेगा और आपकी संपत्ति उतनी ज़्यादा बढ़ पाएगी। और तीसरी बात है कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं। अगर आप थोड़ी उतार चढ़ाव देखकर घबरा जाते हैं तो आप शेयर में पूरा पैसा ना लगाएं। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड की।
निवेश करने से पहले आप 6-7 महीने तक का इमरजेंसी फंड रखिए, जिससे यदि आपकी नौकरी भी चली जाती है या फिर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको शेयर बेचने की ज़रूरत ना पड़े। अब समझते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए, सही कंपनी कैसे चुनें, प्रॉफिट कैसे बनाएं और बिगिनर्स की क्या गलतियां हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर निवेश कहां करें, क्योंकि अगर आपने कोई गलत कंपनी चुन ली और आपने 10-15 साल तक भी निवेश कर लिया तो आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो आइए समझते हैं अच्छी कंपनी कैसे चुनें। रूल नंबर 1, सबसे पहले आप किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आप खुद से सवाल पूछिए कि क्या मुझे पता है कि ये कंपनी पैसे कैसे कमाती है। अगर जवाब नहीं है तो आप पहले कंपनी को समझिए, किस सेक्टर में काम करती है, उसके ग्राहक कौन हैं और भविष्य में उस बिजनेस की मांग बढ़ रही है या नहीं। अगर बिजनेस ही समझ में नहीं आया तो निवेश भी समझदारी से नहीं होगा। रूल नंबर 2, कंपनी का रेवेन्यू या प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं। एक अच्छी कंपनी की पहचान यही होती है कि उसका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता है। अगर कई वर्षों से सेलिंग और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं तो यह सकारात्मक संकेत होता है, और यदि लगातार गिरावट हो रही है तो इसको समझना भी जरूरी है। अब रूल नंबर 3, डेब्ट कम होना चाहिए। बहुत सी कंपनियों पर ज़्यादा कर्ज होने के कारण मुश्किल समय में दबाव में आ जाती हैं, इसलिए देखें कि कंपनी पर कितना कर्ज है और क्या वह कर्ज आसानी से चुका पाएगी। कम डेब्ट वाली मजबूत कंपनियां अधिकतर लंबे समय में स्थिर मानी जाती हैं, हालांकि यह अकेला पैमाना नहीं है। अब रूल नंबर 4, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। कंपनी का भविष्य केवल उसके प्रोडक्ट पर नहीं बल्कि उसको चलाने वाले पर भी होता है। ईमानदार और पारदर्शी मैनेजमेंट निवेशकों का भरोसा बढ़ाता है, इसलिए कंपनी की एनुअल रिपोर्ट और सारी जानकारी पढ़ने की आदत डालें। रूल नंबर 5, भविष्य वाला सेक्टर चुनिए। सोचिए 10 साल बाद कौन कौन से सेक्टर बड़े हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि एआई, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ केयर और डिफेंसी और डिजिटल टेक्नोलॉजी। सिर्फ लोकप्रिय देखकर नहीं बल्कि कंपनी की गुणवत्ता देखकर निवेश करें। अब विविधता क्यों जरूरी है। अब यहाँ पर बहुत से लोग अपनी पूरी रकम एक ही कंपनी पर लगा देते हैं और यदि वह कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो उनका प्रॉफिट प्रभावित हो सकता है। इसलिए निवेश को अलग अलग सेक्टर और अलग अलग कंपनियों में बांटना बेहतर माना जाता है। उदाहरण के तौर पर बैंकिंग, आईटी, फार्मा और एफएमसीजी। अब समझते हैं एसआईपी करें या डायरेक्ट स्टॉक। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप म्यूचुअल फंड एसआईपी द्वारा शुरुआत करना अच्छा हो सकता है। अगर आपके पास कंपनी का विश्लेषण करने का समय और ज्ञान है तो आप डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करने का विचार कर सकते हैं। अब यहाँ पर कई लोग दोनों का मिश्रण भी अपनाते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको एसआईपी करना है या डायरेक्ट स्टॉक। अब समझते हैं कि मार्केट क्रैश होने पर क्या करें। यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जब मार्केट गिरता है तो निवेशक डर जाते हैं, लेकिन अनुभवी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अक्सर यह देखते हैं कि गिरावट का क्या कारण है और कंपनी की गुणवत्ता में कोई बदलाव आया है या नहीं। हर गिरावट खरीदने का मौका नहीं होता और हर गिरावट में बेचना भी सही नहीं होता। निर्णय तथ्यों के आधार पर लें, भावनाओं के आधार पर नहीं। अब बिगिनर्स सबसे बड़ी 5 गलतियां क्या करते हैं। सबसे पहले तो वो सोशल मीडिया पर देखी गई टिप्स पर अंधा भरोसा करते हैं और बिना रिसर्च किए निवेश करना और जल्दी अमीर बनने की सोच रखना और मार्केट गिरते ही घबरा जाना और बार बार शेयर खरीदना और बेचना। ये गलतियां अक्सर बिगिनर लोग करते हैं, जिसके कारण उन्हें ज़्यादातर शेयर मार्केट छोड़कर जाना पड़ता है। अब लॉन्ग टर्म निवेश की आदतें क्या होती हैं। वो नियमित रूप से निवेश करते हैं और धैर्य रखते हैं और सीखते रहते हैं और प्रॉफिट रेवेन्यू भी
देखते हैं और भावनाओं पर कंट्रोल रखते हैं। अब बात करते हैं 1000 से करोड़ों की सोच को क्या रणनीति होनी चाहिए और लॉन्ग टाइम वेल्थ कैसे क्रिएट करें। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आप सिर्फ 1000 या 5000 महीने ही निवेश कर सकते हैं तो क्या करें? तो आज हम इसी का जवाब जानेंगे। अगर आप 1000 प्रति माह निवेश करते हैं, अगर आपकी आय कम है तो कम राशि से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। राशि छोटी हो सकती है पर महत्वपूर्ण बात नियमित निवेश है। जैसे जैसे आय बढ़ती है आप निवेश की भी आय धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करें। अब बात करते हैं 5000 प्रति माह निवेश की। अगर आपके पास हर महीने 5000 निवेश करने के लिए हैं तो एक रणनीति अपनाई जा सकती है। उदाहरण के लिए आप कुछ इक्वल म्यूचुअल फंड SIP में डाल सकते हैं, कुछ कंपनियों के अच्छे गुणवत्ता वाले शेयर खरीद सकते हैं, या फिर आप गोल्ड या डेबिट में थोड़ा हिस्सा रख सकते हैं। तो यह केवल एक उदाहरण है, ना कि सभी के लिए उपयुक्त सलाह है। यदि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो इन 10 आदतों को डालना पड़ेगा। पहली बात, आप जल्दी शुरू करें। दूसरी बात, नियमित रूप से निवेश करें। तीसरी बात, अच्छी कंपनियों पर ध्यान दें। चौथी बात, इमरजेंसी फंड बनाए रखें। पांचवी बात, बिना रिसर्च किए निवेश ना करें। छठवीं बात, मार्केट क्रैश होने में ना घबराएं। सातवीं बात, लंबी अवधि की सोच रखें। आठवीं बात, हर साल प्रॉफिट रेवेन्यू करें। नौवीं बात, सीखना कभी बंद ना करें। और आखिरी 10वीं बात, आपको धैर्य रखना होगा। ये 10 बातें आपको अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकती हैं। अब आपको किन किन गलतियों से बचना चाहिए? हर दिन प्रॉफिट चेक करना और व्हाट्सएप टेलीग्राम वाली टिप्सों पर आंखें बंद कर भरोसा करना और जल्दी अमीर बनने की सोच रखना और बिना रिसर्च किए निवेश करना और अफवाहों के आधार पर भी निवेश करना। इन गलतियों को आप करते हैं तो आप शेयर मार्केट छोड़कर जाना पड़ेगा। एक ज़रूरी बात दोस्तों, शेयर मार्केट में रिटर्न मिलने की कोई गारंटी नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति या चैनल ये तय नहीं कर सकता कि कोई भी कंपनी या शेयर आपको 2 गुना या 10 गुना रिटर्न देके जाएगा। हमेशा अपनी रिसर्च करें और वित्तीय सलाहकार की सलाह भी लें। याद रखिए, अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अनुशासित निवेश, सही निर्णय और लंबा समय, ये तीनों चीजें मिलकर बड़ी संपत्ति बना सकती हैं। आज नहीं, कल नहीं, लेकिन आप लगातार सीखते रहते हैं और नियमित निवेश करते हैं तो आने वाले 10-20 सालों में आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत बन सकती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी शेयर मार्केट की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।